Hi everyone, this is Starlight Zone and welcome you again to the another session of modern history। तो अपनी एनर्जी को हाई करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार के अंतर्गत मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन। प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने इस टॉपिक के अंतर्गत हिंदू धर्म में होने वाले समाज सुधार आंदोलन जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, विवेकानंद और राजा राम मोहन रॉय, इन सब के बारे में टॉपिक को कवर किया है। उसे आप ज़रूर देख लें और उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। तो जिनका आज पहला क्लास है वो जान लें कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होता क्या है। दरअसल भारत में समाज पर धर्म का काफ़ी गहरा प्रभाव था और यहाँ का जो सामाजिक ढांचा था, यहाँ के जो रहन सहन थी और रीति रिवाज थे वो भी धर्म पे ही आधारित थे। इस वजह से जब समाज में कुरीतियाँ बढ़ी और भारत के विद्वानों ने, पढ़े लिखे लोगों ने ये सोचा कि इन चीज़ों में सुधार करना चाहिए, तो सबसे पहले वो धर्म में सुधार करने की आवश्यकता को समझे। और इसी परिप्रेक्ष्य में विद्वानों द्वारा 19वीं और 20वीं सदी में किया गया प्रयास सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहलाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन। सबसे पहले देख लेते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो पहला सब टॉपिक है अलीगढ़ आंदोलन, जिससे सर सैयद अहमद खान जुड़े हुए हैं और मुस्लिम समाज में सुधार करने वाले ये सबसे प्रमुख व्यक्ति हो जाते हैं। दूसरा सब टॉपिक है देवबंद आंदोलन, सहारनपुर क्षेत्र से जुड़ा ये आंदोलन है। तीसरा है वहाबी आंदोलन। चौथा है कादमानी नहीं होता है, या है ये, ठीक कर लीजिएगा, कादियानी या अहमदिया आंदोलन। ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन किस धर्म सुधार से संबंधित है, धर्म सुधारक से संबंधित है। इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था और इनका कार्य क्षेत्र अलीगढ़ था। इस वजह से इनके द्वारा किए गए सभी समाज सुधार अलीगढ़ आंदोलन के रूप में जाने गए। इन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त किया था और ये पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर भी थे और इनका मानना था कि मुस्लिम समाज में अगर सुधार किया जा सकता है या आधुनिकता लाई जा सकती है तो वो पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा ही लाया जा सकता है। इसी वजह से इन्होंने मुस्लिम समाज से ये वकालत की कि वो अंग्रेज़ों का सहयोगी बने और उनके कार्यों में उनकी सहायता दें। ठीक है। तो अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खां जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है सैयद अहमद खां को सांप्रदायिक व्यक्ति बनाने में किसकी भूमिका थी। तो इसका आंसर होगा थियोडोर बेक की। ठीक है। दरअसल सर सैयद अहमद खां जो थे वो शुरू से ऐसे नहीं थे कि अंग्रेज़ों के पक्षधर हो रहे हैं और हिंदू समाज के खिलाफ रहे, बल्कि शुरुआत में ये हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे। पर बाद में ये हिंदुओं, साथ ही साथ कांग्रेस, क्योंकि उस समय कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में बढ़ रही थी और वो हिंदुओं के ही पक्षधर में रहती थी, मतलब ऐसा नहीं था पक्षधर में रहती थी, पर एक तरीके से इन लोग का मानना था कि कांग्रेस हिंदुओं के लिए ही है। तो इस वजह से सैयद अहमद खां का मुस्लिम समाज से ये मतलब दरख्वास्त था कि वो हिंदू और कांग्रेस दोनों के ही शत्रु रहें, उनका सहयोग न करें और मुस्लिमों को कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन दोनों से ही दूर रहने की उन्होंने सलाह भी दी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है सैयद अहमद खां की प्रमुख पत्रिका का क्या नाम था। तो उनकी प्रमुख पत्रिका थी तहजीब उल अखलाक, जिसका शाब्दिक अर्थ है तहजीब एवं नैतिकता। अखलाक का मतलब होता है नैतिकता। और इसी पत्रिका के द्वारा इन्होंने अपने विचार का प्रचार प्रसार मुस्लिम समाज में किया। इनसे जुड़े एक और पत्रिका का नाम है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है राजभक्त मुसलमान। राजभक्त मुसलमान पत्रिका के द्वारा इन्होंने अंग्रेज़ों के प्रति अपनी निष्ठा को दर्शाया था। फोर्थ क्वेश्चन है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने और कब की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी 1875 ईस्वी में की थी और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थित है।
जिसे आप लोग अलीगढ़ विश्वविद्यालय नाम से जानते होंगे, क्योंकि 1920 ईस्वी में इसी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय कर दिया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? तो आंसर होगा कलकत्ता में, और इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में की गई थी सैयद अहमद खां के द्वारा। सर सैयद अहमद खां से जुड़े 2 एसोसिएशन और भी हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और दोनों का सन एक ही है, 1888। पहला है पैट्रियाटिक एसोसिएशन और दूसरा है यूनाइटेड एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन। दोनों की स्थापना 1888 ईस्वी में की गई थी। तो तीनों को याद रखिएगा, चाहे वो साइंटिफिक सोसाइटी हो, पैट्रियाटिक एसोसिएशन हो, चाहे यूनाइटेड एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन हो, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन किसने शुरू किया? तो देवबंद आंदोलन से 2 आंदोलनकारी जुड़े हैं। पहला है मोहम्मद कासिम ननौतवी और दूसरे हैं रशीद अहमद गंगोही। इन दोनों ने ही 1867 में 1867 ईस्वी में देवबंद आंदोलन की शुरुआत की। देवबंद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन के अंतर्गत एक मदरसे की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि उसमें रहते हुए कुरान और हदीस की विशुद्ध शिक्षा का प्रसार किया जा सके मुस्लिम समाज में, और साथ ही साथ अंग्रेज़ों, जिनका विदेशी शासन चल रहा था भारत में उस टाइम, उससे मुक्ति पाया जाए। इसी वजह से देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन से अपोजिट था। अपोजिट क्यों था? क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन हुआ, सर सैयद अहमद खां हुए, वो अंग्रेज़ों के पक्षधर थे, पर देवबंद आंदोलन इसके विपरीत अंग्रेज़ों के विरोध में था। इसे आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। 7वां क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन का आरंभ किसने किया? आंसर है मिर्ज़ा गुलाम अहमद, और इसी मिर्ज़ा गुलाम अहमद के नाम पे इस आंदोलन का नाम अहमदिया आंदोलन रखा गया। यह आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के कादियान नामक स्थान पर शुरू किया गया था। इसी वजह से इस आंदोलन का दूसरा नाम कादियानी आंदोलन भी है, तो याद रखिएगा। और इस आंदोलन की विशेषता ये है कि ये प्रतिगामी आंदोलन था। प्रतिगामी क्यों? क्योंकि जैसे कि हर आंदोलन रूढ़िवादिता और अंधविश्वास के विरोध में शुरू किया गया था, पर ये एक पहला आंदोलन था जो कि रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का समर्थन किया था। इस वजह से इसे प्रतिगामी आंदोलन कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 8th क्वेश्चन है, किसने स्वयं को कृष्ण एवं ईसा मसीह का अवतार कहा? इसका भी आंसर मिर्ज़ा गुलाम अहमद होगा। इन्होंने स्वयं को कृष्ण एवं ईसा मसीह का अवतार ही नहीं, बल्कि पुनर्जागरण का ध्वजारोही, साथ ही साथ इस्लाम का मसीहा भी कहा था, याद रखिएगा। और इनकी एक पुस्तक थी बराहीन ए अहमदिया, जिसके द्वारा इन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार भी किया। 9th क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, पहली संस्था जिसने मुस्लिम समाज पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी प्रभाव का विरोध किया, तो उस आंदोलन का नाम है वहाबी आंदोलन, जिसका दूसरा नाम है वली उल्लाह आंदोलन। इस आंदोलन की जो शुरुआत थी वो शाह वली उल्लाह ने की थी, इसी वजह से इस आंदोलन का नाम वली उल्लाह आंदोलन भी पड़ा। बाद में जब इस आंदोलन से शाह अब्दुल अज़ीज़ और सैयद अहमद बरेलवी जुड़े, तो इस आंदोलन को उन्होंने राजनीतिक रंग दे दिया। राजनीतिक रंग क्यों दे दिया? जैसे कि इन्होंने पंजाब के विरुद्ध उस समय फतवा जारी कर दिया, तो ये सब इनकी जो नीतियाँ थी या कार्य थे, वो इसको एक धार्मिक आंदोलन से खींचकर राजनीतिक की तरफ ले गए ये लोग। और इस आंदोलन का केंद्र अगर पूछा जाए तो आरंभ में तो पंजाब था, पर बाद में पटना हो गया। तो याद रखिएगा कि पहला ये मुस्लिम समाज पर पड़ने वाला, मतलब पहला ये आंदोलन था वहाबी आंदोलन, जो कि पाश्चात्य प्रभाव का विरोध किया था। 10वां क्वेश्चन है, सैयद अहमद बरेलवी के समर्थकों को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन एक बार पीसीएस में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर है प्यूरिटन। प्यूरिटन कहा जाता था सैयद अहमद बरेलवी के समर्थकों को।
और प्यूरिटन का हिंदी शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है उग्र दल। सैयद अहमद बरेलवी का संबंध वहाबी आंदोलन से है, जो कि यहाँ मैंने आपको बताया है, और इन्हीं के जुड़ने के बाद ही वहाबी आंदोलन राजनीतिक रंग ले लिया था, याद रखिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में समाज सुधार आंदोलन से रिलेटेड जो अन्य तथ्य हैं, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह और स्त्री शिक्षा, इनसे जुड़े जो महान पुरुष थे जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, मालवीय जी और D.K. कर्वे, इन लोग के बारे में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए खूब सारा रिवीजन करिए और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष कब बनी? सन पूछा गया है और मैंने यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। पहला है 1905 ईस्वी, दूसरा है 1907 ईस्वी, तीसरा है 1908 और चौथा है 1910। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपको और पता हो वो भी लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।